वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, एक बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक में शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है। और मेनली ये जो मेरा सेशन होता है ये हिंदी में होता है और हिंदी में ही बुक्स के बारे में रिकमेंडेशंस होती हैं कि कौन कौन सी बुक जो है वो हिंदी में लिखी गई हैं और राइटर ने उन बुक्स में क्या लिखा है, जिससे कि आपको वो बुक खरीदने पढ़ने में थोड़ा सा ईजी हो सके। तो आज की जो मैं बुक की बात करने वाली हूँ वो जो बुक है वो बहुत सारी बुक्स के बराबर वो एक ही बुक है। वो बहुत थोड़ी सी मोटी बुक है और वो एक इंडियन राइटर की बुक है। और वो जो है बुक जो है उसका जो नाम है वो है कई चांद थे सरे आसमान, एक अद्भुत उपन्यास। और जिस शमसुर रहमान फारूकी जी हैं इसके राइटर जो हैं, और इसके बारे में जो लिखा गया है ना कि भारतीय उपन्यासों का कोहिनूर, शानदार, जगमगाता और रहस्यों से भरा हुआ। और आप इसके हर पन्ने को पलटते जाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह से ये बुक है और पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस की ये बुक है और 700 रुपये इस बुक की MRP है अगर आप और ये बुक लेते हैं ओरिजिनली। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये सस्ती भी मिल जाती है। और ये बुक आप देख सकते हैं, ये जैसे बहुत मोटी बुक है। इसमें अगर पढ़ने लायक जो पेजेस हैं जिसको हमें पढ़ना है वो है 741 पेजेस। और बाद में राइटर ने यहाँ इसमें ये लिखा है कि कहाँ कहाँ से उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ली है। अब ये जो बुक है जिस तरह से आप देख सकते हैं, इसको पढ़ने में मैंने इसीलिए कहा कि बहुत सारी बुक्स के बराबर है क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है। और ये बुक की जो कहानी है वो 1800 के आसपास शुरू होती है। 1800 इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो जो है 1811 में पैदा होती है और उसी के आसपास 1842-46 तक ये जो चलती है। और उसी की कहानी के आसपास ये वज़ीर खानम, जो इसका नाम है वज़ीर खानम, छोटी बेगम, इसी के आसपास ये जो है पूरी स्टोरी चलती है कि उसकी लाइफ किस तरह से होती है और वो किस तरह से एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। एक वो बहुत 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 इंतहा, वो जो है बहुत खूबसूरत एक लड़की होती है और जो चाहती है कि मैं किसी को चाहूँ पर लोग मुझसे ज़्यादा लोग मुझे चाहें, और अपना एक पहचान देना चाहती है, अपने आप को एक बंधनों में बांधना नहीं चाहती है। और किस तरह से उसकी जो लाइफ बहुत ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स उसकी लाइफ में आते हैं। पर उसको अपने बच्चों को भी कई बार छोड़ना पड़ता है। और उस टाइम पे जिस टाइम से दिखाया गया है कि उस टाइम पे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति थी 1857 की, उससे पहले का जो माहौल था वो किस तरह से माहौल था, किस तरह से अंग्रेज़ों ने जो है वो मुग़ल सल्तनत को ख़त्म करने की कोशिश की, किस तरह से उनके, और वो जो चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ पर भी इफ़ेक्ट करती हैं। और वो जो है वो उस टाइम के बारे में बताया है इस बुक में। वो जो नवाबों वाले पूरा आप देखते हैं ना, वो एक सीन जो होता है वो पूरी उनकी शहनशाहत, उनका अमीर पना और उनकी जो वो हीरे जवाहरातों वाली बातें होती हैं। और वो राइटर ने बहुत बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया है किस तरह से उसके जो हस्बैंड हैं उनके जो कैरेक्टर हैं और जिस जगह वो रहती है, मतलब वहाँ इसमें जो राइटर ने जहाँ जहाँ वो जाती है, ये जहाँ जहाँ मान लीजिए एक बग्गी पालकी का भी बारे में भी बताया ना कि किस बग्गी पालकी पे वो बैठी है, या किस घर में या किस नवाब के घर में वो जा रही है, या किसी पार्टी में वो जा रही है, या फिर उस टाइम की जो एक अंग्रेज़ों के जो थोड़े बहुत कानून थे उनके बारे में जो है इतनी डिटेल से बताया कि मान लीजिए एक रूम के बारे में भी राइटर ने डिस्क्राइब किया ना कि वहाँ किस तरह की नक्काशी हुई है, किस कलर की नक्काशी हुई है। वो सब चीज़ों को डिटेल में बताने में ही 3-3 4-4 पेजेस निकल जाते हैं। और ये एक उपन्यास ऐसा है कि जो आपको बताता है कि आप इसको पढ़ते जाएंगे और आपको एक अलग सी क्यूरियोसिटी होती जाएगी कि वहाँ का उस टाइम का जो है वो भारत का माहौल कैसा था। अगर आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जिसमें कि आपको इंडिया की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पता लगे, उस टाइम के नवाबियत के बारे में पता लगे, या फिर उस टाइम की ड्रेसअप के बारे में पता लगे, आप हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली ये जो है ये नावल पढ़ सकते हैं। और एक ये नावल मेरे को पढ़ने के बाद जब मैंने इसको पढ़ा, इसको पढ़ने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। मैंने इसको 21 मार्च को शुरू किया था और ये अभी 19 तारीख को कंप्लीट किया है। मतलब टाइम लग गया मुझे काफ़ी पढ़ने में इसमें। तो ये एक ऐसा है कि आपको लगेगा कि आप इसको फटाफट से ख़त्म तो करें, ये आगे इसकी लाइफ में क्या होगा।
और ये जो है ये आपको पूरा पूरा बांध कर रखता है कि जैसे इसमें लिखा है कि भारतीय उपन्यासों का एक कोहिनूर है। तो ये बुक पढ़ने के बाद मतलब ऑलमोस्ट अगर हम कोई भी स्टोरी बुक पढ़ते हैं ना, वो आपको एक बांध कर रखती है, वो आपको कुछ टाइम तक अपने साथ लेकर चलती है कि उसके करैक्टर आपको लगता है कि आप इनके साथ चल रहे हैं, जी रहे हैं। ये बुक जब मैंने ख़त्म करी तो मुझे लगा कि जैसे मैंने बुक ख़त्म नहीं करी है, मैंने मतलब एक उस टाइम से निकल कर मैं इस टाइम में आ गई हूँ, बट मेरी आत्मा अभी भी वहीं पर ही रह गई है, उसी दौर में, वही 1842, 47, 45 उसी टाइम में वो मेरी आत्मा घूम रही है। और मतलब ख़त्म करने के बाद मेरे को 2 दिन तक मेरे को ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ और पढ़ने का भी दिल नहीं हो रहा, मैं इसमें से निकल नहीं पा रही हूँ। इतना मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा पढ़ के। इसको पढ़ने में थोड़ा सा बड़ी बुक है, न्यू रीडर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ने में, क्योंकि इस स्टार्टिंग में इसमें जो बताया है कि राइटर ने किस तरह से रिसर्च करी, किस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन ली, और बहुत उस टाइम के बारे में मतलब बहुत डिटेल से बताया कि पेंटर्स जो हैं वो पेंटिंग करने के लिए पेपर कैसे बनता था, लिखने के लिए वो पेपर कागज़ कैसे बनता था, कैसे शाही बनती थी, किस तरह से पेंटिंग्स बनती थी। तो वज़ीर खानम जो है वो उसके बारे में बताया है, उसकी लाइफ के बारे में बताया है। पर वो जो उस लाइफ में आई, उससे पहले जो उसके दादा परदादा जो थे वो उन सब की लाइफ के बारे में भी बताया है। तो ये बहुत राइटर ने लिखी है, जो बहुत रिसर्च कर एक ये बुक लिखी गई है, जिसमें है कि हमें हमारी हिस्ट्री के साथ जोड़ रही है। और वो एक नावल भी है, वो एक किसी की एक लाइफ है, किस तरह से उसकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो डेफिनेटली ये कि एक अद्भुत उपन्यास जो इसके बारे में लिखा है ना, ये बहुत इसके लिए मतलब वर्ड नहीं है मेरे को कहने के लिए कि बहुत सही चीज़ें लिखी हैं। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि 18वीं सदी के राजपूताना से शुरू होने वाली एक और सदी के कुछ ज़्यादा बाद दिल्ली के लाल किले में ख़त्म होने वाली एक दास्तां हिंदुस्तानी फ़नाकार की रूह की गहराइयों में उतारने की कोशिश करने के अलावा इसके बारे में बताया है कि इस तरह से मतलब जब ये पढ़ते हैं तो ये आपको लगता है कि ये चीज़ें आपकी रूह में, आत्मा में बसती जा रही हैं। और इसमें मिर्ज़ा गालिब के बारे में भी बताया और उस टाइम के माहौल के बारे में बताया कि किस तरह से दिल्ली में वो एक नवाबों का जो पूरा एक वो था दौर था नवाबी का, किस तरह से वहाँ शेर व शायरी का किस तरह से दौर था। तो यहाँ आप बहुत जगह जब आप पढ़ते हैं, जब ये दिल्ली में भी रह रही है, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है शेर व शायरी, तो बहुत जगह आपको इसमें शेर व शायरी भी पढ़ने को मिलेगी कि किस जगह के लिए, सिचुएशन के लिए राइटर जो वहाँ की जो इस नावल की जो हीरोइन है या फिर और जो उसके कैरेक्टर हैं वो किस तरह से जो शेर व शायरी कर रहे हैं, और उनकी लाइफ के बारे में बताया है कि किस तरह से वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो ये आप डेफिनेटली ले सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मतलब मेरे को ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा, जबकि मैंने पहली बार इतनी मोटी, जो आप देख सकते हैं ना, ये 750 पेजेस की बुक जो है मैंने पहली बार पढ़ी है। और पूरा इसके बारे में लिखा गया है कि कई चांद थे सरे आसमान की। मेरे को ये बुक मैंने पहले क्रॉसवर्ड पे देखी, मैंने वहाँ छोड़ दी। फिर मेरे को ये वर्ल्ड बुक फेयर लगा था, मुझे ये बुक वहाँ भी दिखी, मैंने वहाँ से भी, वहाँ तो टेबल पर इतनी सारी फैली हुई थी, मुझे कहा इतनी मोटी बुक मैं कब कैसे पढ़ पाऊँगी। फिर एक जगह और फेयर पे गई, वहाँ भी ये बुक लगी हुई थी, वहाँ भी ये डिस्काउंट पे मिल रही थी। बट एट लास्ट मैंने ये मंगवाई, ऑनलाइन मंगवाई, इंस्टा पे एक पेज से मंगवाई। तो तब मेरे को लगा कि नहीं, ये बुक मेरे को पढ़नी चाहिए। जब शुरू में इंटरेस्टिंग लगी कि एक छोटी सी लड़की की इस कहानी जो वो किस तरह से हमारे दिल को टच कर जाती है और वो हमें इतिहास के उन पन्नों में ले जाती है। और हमें लगता है पढ़ने के बाद साथ तो जो मुझे लगा कि मैं भी कहीं उसके साथ उसी इतिहास के उन पन्नों में खो गई हूँ। अगर आपको हिस्ट्री में पढ़ने में और एक अच्छी स्टोरी पढ़ने में, एक रियल लाइफ इंसिडेंट पढ़ने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप ये बुक पढ़ सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन था, बुक समरी था, वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और तरह की वीडियो के साथ या फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।